मोदी चोर, मोदी चोर। मोदी जी तो कुछ करता नहीं जनता के लिए। मालदारों को मालदार करते, गरीबों को और गरीब करते हैं, ये चाहती है भाजपा। सभी लोग जानते हैं कि ये कैसे एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा हम एक बार जनता की अदालत में जाएंगे कि IRS को अनुभव होता है चोरी करने का, तो वो केवल अरविंद केजरीवाल को चोर नहीं, पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चोर कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमें जंतर मंतर पे आज जनता की अदालत में केजरीवाल आए हुए हैं। उनका साफ साफ कहना है कि जनता की अदालत से जब हमें क्लीन चिट मिलेगी तो हमें जो है एक विश्वास प्राप्त होगा। आज से ठीक 10 साल पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने जंतर मंतर से ही अपनी यात्रा शुरू की थी। आज यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन पे आज इसी के लिए हम खुश हैं, लेकिन हमारा मन दुखी है केजरीवाल जी के लिए। हम चाहते हैं केजरीवाल हमारे CM बने और फिर आए। 3 महीने के लिए बना दिया है, लेकिन उन्होंने झूठ सच करने के लिए बनाया है कि झूठ जो है वो सच हो जाए। भाजपा तो कह रही कि सब नाटक है इनका, क्योंकि कोर्ट ने जो बेल दिया है, कहा है कि ये मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, सिग्नेचर नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं साइन कर सकते, बोला साइन कर सकता हूँ मैं, कोर्ट ने बोला है साइन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा इसलिए जनता के लिए दिया है कि जनता चाहती है कि मैं CM बनूं फिर दोबारा घर से। जनता के फैसले के लिए कराया उन्होंने, वो हमारे लिए कर रहे हैं, किसी आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए ही कर रहे हैं वो सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं, जनता झूठ बोलती है। इतने दिन जेल में रहे, कोई तो कारण होगा। दिल्ली शराब नीति में कुछ तो उनकी भूमिका रही होगी, तभी तो जो है उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब राजनीति है और ये वो मोदी जी कर रहे हैं इसके लिए। इसके लिए मोदी जी ने क्या उनको अंदर डालने के, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे स्कूल बनवा रहे हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं जनता के लिए। तो वो तो जुड़ता है, वो तो कुछ करता नहीं है। हाँ, वो तो मोदी जी तो कुछ करता नहीं जनता के लिए। भूखा मारने के अलावा उनके पास तो कोई जरिया ही नहीं है। तो वो तो जो करेगा उसके लिए जेल में डालेंगे उसको। वो जेल में डाल दिया उनको उठा के। कोई राजनीति उन्होंने कुछ नहीं किया, झूठ बात है सारी। मैम, आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल आना चाहिए। उनने हमें हर बात में फायदा पहुंचाया, हर बात में बिल भी कम दिया हमसे। मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल जी अनुभवी चोर है। नहीं, चोर नहीं है। वो जिस दिन से बैठा केजरीवाल ने भला तड़ा, बहुत काम में आया वो हमारे में। गाड़ियाँ फ्री छोड़ दी और जो बिजली बिल है वो फ्री कर दिया। हर बात में सहूलियत है। स्कूल बन मोदी चोर, मोदी चोर, मोदी चोर है। मोदी चोर। मोदी जी तो अमृत काल ला रहे हैं, भारत में राम राज्य है, अमृत काल चल रहा है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल बेकार झूठा। गरीबों को परेशान, महंगाई इतनी बढ़ा दी। पहले तो प्याज बढ़ जाती तो धरना दे करके और सरकार गिरा दिया करते थे। आज प्याज देखो कितनी महंगी हो रही है। आज देखिए खाने पीने का आलू किस भाव बिक रहा है। गरीब आदमी कैसे करेगा, क्या करेगा? काम बिल्कुल बंद पड़े हैं। भाजपा के लोग कर तो आमदनी बढ़ी है, आमदनी भी तो बढ़ गई है पिछले 10 साल। मालदारों की आमदनी बढ़ी है, गरीबों की गरीबी बढ़ी है। संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सभी लोगों की भूमिका रही है। इस कारण जो है उन्हें पकड़ा गया है। नहीं, गलत। ये झूठे केस में अपनी इसलिए कि हम यहाँ भी दिल्ली पे भी कब्जा कर लें और ज्यादा महंगाई कर रहे हैं। मालदारों को मालदार करते, गरीबों को और गरीब करते हैं। ये चाहती है भाजपा, सिर्फ और कुछ नहीं है उसका खेल। सिर्फ अपना जेब भरना और मालदारों को मालदार करो, गरीबों को बिल्कुल खत्म कर दो। गरीबी वाले गरीब नहीं हटा रहे, गरीबों को हटाना चाहते हैं ये लोग। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अगले 4 महीने बाद चुनाव है दिल्ली में, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बना पाएगी या भ्रष्टाचारों के आरोप से जो जूझ रही है उससे जनता का विश्वास उन्हें प्राप्त नहीं होगा? क्या लग रहा है? देखिए, हमारे मोदी जी कहते हैं सबका विकास और सबका साथ, लेकिन ये सब झूठे जुमले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल सरकार बनेगी, फुल भरोसे बनेगी इंशाल्लाह। एक केजरीवाल जी की फुल भरोसे बनेगी, कोई ईमानदार सरकार है आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी भी इंशाल्लाह सरकार बनाएगी। बाकी हमारा यही है, केजरीवाल जिंदाबाद। अच्छा, पार्टी के इतने लोग पकड़े गए हैं। अमानतुल्लाह खान भी हैं, संजय सिंह भी हैं, मनीष सिसोदिया, सभी लोग अभी जेल से बाहर हैं। अभी अमानतुल्लाह जो काम करता है उसको जेल में डाल देते, जो काम करता है वो जेल में डाल देते। वो किसको छोड़ रखा है? वो तो आम आदमियों को भी डालने को तैयार, हम कार्यकर्ता हमें भी डालने को तैयार है जेल में। जो काम करता है उसको पकड़ कर जेल में डाल देते। वो कौन सा काम करते हैं बताओ? कौन सा स्कूल अच्छा करवा दिए, कौन सी बस फ्री करवा दी, कौन सा पानी दे, कौन सा राशन दे रहे हैं? वो कुछ नहीं दे रहे। वो बस जनता को लिया जेल में डाल दो, जो काम करे जेल में डाल दो। उनका काम यही रह गया और कोई काम नहीं है। जनता को परेशान करना, केजरीवाल को परेशान करना, हम लोगों को परेशान करना, सब कुछ यही काम है उनके पास, और कोई काम नहीं है। बस भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ उन्होंने अपना विकास किया है, अपने लिए बंगला बनाया, करोड़ों रुपए खर्च किए। कल तक वो कहते थे कि जो है सरकारी आवास नहीं लेंगे, अपने घर में रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल जब थे तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए विकास किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया। पानी की समस्या से दिल्ली जूझ रही थी।
वो उनका राजनीति थी, उनकी राजनीति थी पानी बंद करना, आम आदमी को परेशान करना, उनकी राजनीति। केजरीवाल ने नहीं परेशान किया, पानी छोड़ा उन्होंने, हमको धरने पे बैठे पानी के लिए। पानी उन्होंने बंद किया, बीजेपी वालों ने बंद किया, इन्होंने बंद किया पानी, कोई परेशानी नहीं थी। मेरे हस्बैंड को 8 साल से मेरे हस्बैंड कैंसर से लड़ रहे हैं, केजरीवाल इलाज करवा रहे हैं फ्री प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड को, तो मैं कैसे न मानेंगे, केजरीवाल काम करते हैं। तो हम अभी हैं जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पे हम देख रहे हैं किस प्रकार से जनता की अदालत में आज अरविंद केजरीवाल आए हुए हैं। अगले फरवरी में चुनाव है, अगले साल होने वाले हैं, और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, साफ साफ कहा है कि जनता की अदालत में उन्हें विश्वास प्राप्त होगा, तो फिर चुनाव में जब उन्हें फिर से बहुमत प्राप्त होगा तब वो जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अभी वो जनता की अदालत में जानते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन पे? मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे आप? नहीं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वो ही आए दिल्ली के अंदर। नहीं देना चाहिए था? नहीं। क्यों? बस वो अच्छे हैं। तो वो अच्छे, लेकिन उन पे आरोप लगाया ना, दिल्ली शराब नीति में उन्होंने घोटाला किया है, उन्होंने जो अपने पार्टी को लाभ पहुंचाया है, वो जो पैसा कमाया, उन्होंने जो पंजाब के इलेक्शन में खर्चा किया है, संजय सिंह और जो है बाकी लोग छूटे, लेकिन सभी लोग अब वो बेल वाले नेता हैं, अब वो जेल वाले नेता से बेल वाले नेता बन गए। नहीं, उन्होंने जो भी काम कराया दिल्ली के अंदर अच्छा कराया। हम नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दें, हमें तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन मोदी नहीं है सही। भाई साहब, आप क्या कहोगे? ये एक पॉलिटिकली जो एक षड्यंत्र है। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनको बोला गया कि आप सचिवालय नहीं जा सकते हैं, आप सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं, आप साइन करने से पहले कोर्ट से परमिशन लेंगे। एक तो पहले से ही ऊपर से एलजी की परमिशन लेना नेसेसरी है, और अभी ऊपर से एक और ये काम देना, ऐसा एक और एक रूल आपको देना, शर्त बेल देना, तो और अगले 3-4 महीने में कोई काम हो नहीं पाता अगर कोई और सीएम नहीं होता। तो जो सीएम उन्होंने अपॉइंट किए हैं, आतिशी जी, वो खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हैं, मास्टर्स की डिग्री ली है, एक प्रॉपर एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट किया है। पूरी उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ था वो दोबारा से उसको और गति मिलेगी। तो ये सारा कुछ जो भी पाबंदियां लगाई गई थी वो कोर्ट के द्वारा लगाई गई थी, तो इसमें तो न्यायपालिका अपना स्वतंत्र रूप से काम करती है, उसमें फिर किस प्रकार का आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, न्यायपालिका पे कोई आरोप नहीं है, लेकिन अगर कोई सशर्त बेल मिली है तो उस शर्त को उसको पालन तो करना पड़ेगा ना उस शर्त का। तो उसको उस पद पर रहते हुए अगले 4 महीने काम हो नहीं पाता। अगर वो साइन नहीं कर पाएंगे, किसी लार्ज लेवल पे कोई पॉलिसी पे वो इम्प्लीमेंट कर नहीं पाएंगे, तो सीएम पे रहते हुए उनको कोई फायदा नहीं होगा। और ये सब जग जाहिर है, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, बीइंग अ कार्यकर्ता बोल रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि ये कैसे एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। तो उनका एक अपनी ओर से ये पहल है केजरीवाल जी की कि जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा हम एक बार जनता की अदालत में जाएंगे। क्या उनको ये विजिबिलिटी है, क्या उनको ये दिख रहा है कि ये एक पॉलिटिकली एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है? तो अगर जनता ये एक्सेप्ट करती है तो वापस से वोट करके उनको ही मुख्यमंत्री बनाएगी, और अगले 4 महीने में कोई काम रुके ना, उसकी गति कम ना हो, इसीलिए आतिशी जी को ये जिम्मेवारी अगले 4 महीने के लिए दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो जो है पहले ऑफिसर थे, IRS थे, तो उन्हें पता है, वो अनुभवी हैं, उन्हें चोरी करने का अनुभव है, अनुभवी चोर कहते हैं। क्या कहेंगे इस? देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि IRS को अनुभव होता है चोरी करने का, तो वो केवल अरविंद केजरीवाल को चोर नहीं, पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चोर कह रहे हैं। तो वही डिपार्टमेंट है जो कांग्रेस के नेताओं पर जाकर और बाकी विपक्ष के नेताओं पर जाके छापे मार रहा है। तो क्या वो सभी चोर हैं? अगर वो सभी चोर हैं, पूरा डिपार्टमेंट ही चोर है, तो ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अगर एक प्रधानमंत्री पहले कहता है कि हमारे देश को हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते थे तो उन्हें बेइज्जती फील होती थी, अब दूसरी चीज ये कहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही चोर है। आप पूरे डिपार्टमेंट को गाली नहीं दे सकते ना। एक IRS, IPS, IAS एक प्रतिष्ठित एक पद होता है, लोग जिंदगी भर लगा देते हैं उस नौकरी को पाने के लिए। तो आप कहें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही चोर है, तो ये तो बहुत गलत स्टेटमेट है अगर ऐसे करें। चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो अभी हमें जंतर मंतर पे, और अभी हम देख रहे हैं ठीक हमारे पीछे जो है स्टेज पे अरविंद केजरीवाल जो है जनता की अदालत में आए हैं, और साफ साफ कह रहे हैं कि आज मैं जनता की अदालत में आया हूँ, कुछ दिनों में ही जो है अपनी जो है वो आवास भी छोड़ दूंगा मुख्यमंत्री का, और जनता की अदालत के बीच में आए हैं ताकि उन अपने आप को वो निर्दोष साबित कर सके। उन्हें बेल वाला सीएम कह रही है, अब भाजपा कह रही है कि जब उन्हें ये लग गया कि वो काम नहीं कर पाएंगे तब जाके उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या है आपकी राय? छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।